कि हनुमान जी बैठे हैं तो लंका को, अन्याय की लंका को तूड़ी लगा के उठेंगे। और हम इसकी लड़ाई में, इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं या वो हमारे साथ हैं, ये दोनों चीजें हमें स्पष्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब जब अन्याय के लिए आवाज उठी है वहां पे हनुमान बेनीवाल उपस्थित हुए हैं। ये एसआई का ही मुद्दा नहीं है, यहाँ हर एक मुद्दे की बात है। अन्याय कहीं भी हुआ हो, चाहे बहन बेटियों के हो, चाहे जवानों के साथ हो, चाहे किसी भी चीज से हो, चाहे किसी शहीद को उसका न्याय दिलवाने के लिए, उसका हक दिलवाने के लिए लड़ने की बात हो, हर जगह ही लड़े हैं। और मैं तो हर पहाड़ के बाद में जब ये आए थे तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था, इन्होंने हमारी उम्मीदें, हमारी आकांक्षाएं इन्होंने पूरी करने का वचन दिया था कि मैं पेपर माफियाओं को पकड़ लूंगा, मैं राजस्थान से ये पेपर माफिया, बजरी माफिया, फलाने माफिया सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन ये बढ़ावा दे रहे हैं इनको। ये 2021 की भर्ती से मैं उन भाई बहनों को भी कहना चाहूंगी जो लगे हुए हैं, मैं मानती हूँ कि उनको तकलीफ हो रही है, जो सही है, जो सच्चे हैं, उनको दर्द होना सहनीय है, वो चीज सबको दिख रही है। जिसको लगती है, जिसके चोट आती है उसी को ही दर्द होता है। हमारे लगी, हमें चोट आई, उनके लगेगी तो उनको भी आएगी। लेकिन जी बेनीवाल के साथ हूँ मैं, मेरे उस हर एक बहन भाई के साथ हूँ। मेरे घर पे धमकियां मिल रही है, मेरे घर वाले भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता कौन क्या है। आज मेरे कुछ भी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार होंगे मेरे जैसे ही, मेरे ही बहन भाई और कौन। लेकिन मैं कहना चाहूंगी भजनलाल जी से कि आप अब भी अगर नहीं जागे, अगर आप अब भी अन्याय के लिए नहीं बोले तो कल को आपके स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आप अन्याय का साथ दे रहे हैं। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आकर काम करो, होश में आकर काम करो। सबने मार राम राम। मेरे अलावा, मेरे बोलने से पहले लादू भैया ने इतनी सारी चीजें, उससे पहले श्रवण जी ने सारी चीजें बोल दी, लादू भैया ने इतनी सारी चीजें बोल दी कि बाकी कुछ रहा ही नहीं है। मेरे पास शब्द ही नहीं रहे, ना मैटर है कि मैं बोलूं क्या, लेकिन फिर भी 2-4 शब्द बोल ही देती हूँ। आप लोगों ने इतनी सम्मानपूर्वक मेरे को यहाँ खड़ा किया तो बोल देती हूँ कि आज जो सुनवाई थी उसके अंदर फिर से तारीख पे तारीख सरकार ने मांगी है। उससे सीधा सा जाहिर होता है कि वार का हमें पहले से इस चीज का अंदेशा तो हमें पहले ही था कि सीधा सा बहाना है 100% कि ये वार का बहाना लेंगे कि वार चल रहा था, भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो हम वहाँ लड़ने चले गए थे तो हम मीटिंग नहीं कर पाए, सीधा सा था उनका। तो हमें पहले ही पता था और हमें हाईकोर्ट से भी, हमारे जो जैन साहब हैं, हमें उनसे भी ज्यादा शिकायतें नहीं है क्योंकि हमें पहले पता ही था कि यही होना है। और उनकी भी हमारी विडंबना है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका सामंजस्य बिठा के काम करती है, तो कहीं मजबूरी है, काम मंजूरी है, दोनों चीजें साथ चलती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी भजनलाल जी से कि आप अब भी अगर नहीं जागे, अगर आप अब भी अन्याय के लिए नहीं बोले तो कल को आपके स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आप अन्याय का साथ दे रहे हैं। आप खुद अन्याय का काम कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। आप एक राजा के पद पे बैठे हैं, प्रजा के लिए पीड़ाएं सुनना और उन पीड़ाओं का निवारण करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। और आप अपने कर्तव्य से, अपनी जुबान से, अपने जहन से, हर एक चीज से मुकर रहे हैं, हर एक चीज से मुंह फेर रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने कांग्रेस सरकार के बाद में जब ये आए थे तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था, इन्होंने हमारी उम्मीदें, हमारी आकांक्षाएं इन्होंने पूरी करने का वचन दिया था कि मैं पेपर माफियाओं को पकड़ लूंगा, मैं राजस्थान से ये पेपर माफिया, बजरी माफिया, फलाने माफिया सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन ये बढ़ावा दे रहे हैं इनको। ये 2021 की भर्ती से मैं उन भाई बहनों को भी कहना चाहूंगी जो लगे हुए हैं, मैं मानती हूँ कि उनको तकलीफ हो रही है, जो सही है, जो सच्चे हैं, उनको दर्द होना सहनीय है, वो चीज सबको दिख रही है। जिसको लगती है, जिसके चोट आती है उसी को ही दर्द होता है। हमारे लगी, हमें चोट आई, उनके लगेगी तो उनको भी आएगी। लेकिन क्या वो इस चीज को बढ़ावा देके, क्या वो भविष्य में अपने पद के साथ, अपने जमीर के साथ, आने वाले भाई बहनों के साथ क्या वो सही कर रहे हैं? एक पद के लिए, एक इस चीज के लिए वो अन्याय को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि कल को पूरा राजस्थान डूब जाएगा। आने वाली पीढ़ी उनको मतलब नमन करने की जगह उनके हाथ जोड़ के उनको शर्म के नाम से जानेगी कि यार कल को वो बोल लेते तो आज हमारा भविष्य अंधकार में नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है आज की, जो बोलने की कोशिश कर रहा है, जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जो लड़ने की हिम्मत रख रहे हैं, चाहे वो
विदुड़ी भैया हो, चाहे लादू भैया हो, चाहे मीणा भैया हो, चाहे मैं हो, चाहे मंजू हो, चाहे कितने इतने बच्चे हैं, कोई आरएलपी के कार्यकर्ता तो उनको टारगेट कर रहे हैं। अरे यार, टारगेट करना है तो भजनलाल सरकार को करो ना। आप उनसे क्यों नहीं कहते कि 21 की भर्ती को 23 क्यों ले आए आप? क्या रीजन रहे कि 3 साल लगा दिया एक भर्ती को कंप्लीट करने में? क्या यूपीएससी जैसी भर्तियां कोई लेवल नहीं है क्या उनका? टॉप ऑफ इंडिया की भर्ती है यूपीएससी, जिससे आईएएस और आईपीएस बनते हैं, जिससे एसओजी वाले ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। तो इस भर्ती को अगर 1 साल में कंप्लीट करवाया जा सकता है तो एसआई जैसी भर्तियां क्या चीज है? फिर क्यों नहीं करवाया जा सकता? लिपा पोती करके इन्होंने 23 ला दिया, 23 से इन्होंने ज्वाइनिंग दिलवा दी। रगड़ते जा रहे हैं, काले अक्षरों से पेंसिल फेरते ही जा रहे हैं। एसओजी मिटा रही है, फिर से ये फेर रहे हैं, फिर वो इरेजर लगा रही है, फिर ये पेंसिल लगा रहे हैं। ये हमारे कर्मों पे काली लकीरें फेर रहे हैं। मैं आज चुप हो जाऊंगी, मेरे जैसी कितनी बहनें उठेगी? किस किस की आवाज दबा लेंगे ये? और कब तक दबा लेंगे इनको? मेरे को धमकियां मिल रही है, मेरे को धमकी दी जा रही है, मेरे को कूट देंगे, मेरे को पीट देंगे, मेरा हाथ पांव तोड़ दे, मन घर बिठा दे। अरे तो मन बिठा दे तो क्या सारा जना थोड़ी बैठ जाएगा? आवाज किससे दबाई जाएगी? मेरे घर में भी 10 कैंडिडेट हैं लड़ने के लिए, वो भी उतर सकते हैं। ऐसी तुच्छ चीजें करना इनको शोभा नहीं देता। मैं उन हर बहन भाइयों से जो लगे हुए हैं, उनको मेरे से पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, या मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से जो लड़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम है तो 1 to 1 करें ना। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे लिए लड़ रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर आपको किसी और चीज से दिक्कत है कि भाई हनुमान जी से दिक्कत हो तो हनुमान जी से आके लड़े तो सही। इनसे तो इनका कलेजा फटता है और हमारे जैसे साधारण बच्चों को ये तंग करते हैं। तो इनको ये बोलना चाहूंगी, भाई ये मेरे लिए कोई आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो ये आराम से लीगली उस चीज का सहारा ले ना। मैंने कहा इनसे हाथा जोड़ी करिए कि मुझे बख्श दो। मैंने कब किसी का फोन करवा दिया? मेरे शुभ चिंतक जो मेरे चरित्र को, मेरी हर एक चीज को जानते हैं, मेरी सत्यता पे विश्वास रखते हैं, मेरे लिए जो बोल सकते हैं, उन्होंने फोन कर दिया। उसमें मेरी क्या गलती है बताइए आप? आज हनुमान जी जिनका नाम भी नहीं जानते वो उनके लिए भी तो लड़ रहे हैं ना। हर एक बच्चा, हर एक लड़का लड़की यहाँ पे एसआई के कैंडिडेट थोड़ी है। लड़ने वाले का नाम ही थोड़ी जाना जाता है। उन्होंने अपने जिम्मा थोड़ी ले रखा। मैंने कोई जाके उनको बोला थोड़ी है कि भाई आपके लिए मैं आपके विपक्ष लड़ रही हूँ, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, मैं मेरी लड़ रही हूँ। दिक्कत कहाँ आ रही है इनको मेरे से कोई समस्या है तो मेरे से आके बात करे। दूसरी बात, इनको ये लगता है कि ये डेट पे डेट लेके युवाओं को दबा देंगे, आवाज को दबा देंगे, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। पहला विश्वास तो हमारे लिए हमारे सुप्रीमो पे है कि हनुमान जी बैठे हैं तो लंका को, अन्याय की लंका को तूड़ी लगा के उठेंगे। और हम इसकी लड़ाई में, इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं या वो हमारे साथ हैं, ये दोनों चीजें हमें स्पष्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब अन्याय के लिए आवाज उठी है वहां पे हनुमान बेनीवाल उपस्थित हुए हैं। ये एसआई का ही मुद्दा नहीं है, यहाँ हर एक मुद्दे की बात है। अन्याय कहीं भी हुआ हो, चाहे बहन बेटियों के हो, चाहे जवानों के साथ हो, चाहे किसी भी चीज से हो, चाहे किसी शहीद को उसका न्याय दिलवाने के लिए, उसका हक दिलवाने के लिए लड़ने की बात हो, हर जगह ही लड़े हैं। और मैं तो हर पार्टी के कार्यकर्ता को, हर पार्टी के नेताओं को बोल रही हूँ कि आप सब भी आइए। आप साधारण तरीके से, सीधे तरीके से ना सही, आप असाधारण तरीके से, दूसरे तरीके से सहायता तो करें। अरे अपने जमीर को तो ना मारे, कम से कम अन्याय का साथ देके ये अपने आप को कलंकित कर रहे हैं। भले ना हुई, मान लो एक बार के लिए 1% के लिए कि एसआई कैंसिल होगी, एसआई कैंसिल तो, लेकिन फिर भी मान लिया जाता है मैथ के अकॉर्डिंग कि माना कि नहीं हुई। तो क्या ये अपने साथ में न्याय कर लेंगे क्या? उसका जवाब चाहिए उस हर एक युवा से जो लाइब्रेरी में घर पे बैठे हैं, जो न जाने किसी चीज से डर रहे हैं, न जाने किस चीज का उनको खौफ है, या फिर मतलब की दुनिया है कि कैंसिल तो वैसे ही ये करवा देंगे, हम तो फॉर्म वैसे ही डालेंगे, हम पढ़ लेते हैं, ये अपने आप को वहां पे पीस रहे हैं, हमें क्या लेना देना है। तो उनको कहना चाहूंगी कि कल को अपने आप में आंखें मिलाने के लायक नहीं बचोगे। जीवन में अगर आप अन्याय और ऐसे कुकर्मों के साथ में साथ दोगे ना तो अपने साथ ही गलत करोगे। तो कहते हैं ना, अब हमारी लड़ाई ऐसी हो गई है कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, फेंक भाला जहां तक जाए। तो हमारी जीतना हारना ये हमने परिणाम निकालने के बाद शुरू नहीं किया था। हमने शुरू किया था, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी कि हम जीतेंगे, और हर इंसान जीत की आस लेके ही लड़ता है।
आप हमारे प्रोटेस्ट में जो लड़ रहे हैं लगे हुए, वो भी लड़े अपने लिए। अगर उनकी बात में दम है तो वो जीत जाएंगे ना। यहाँ जीत हार की लड़ाई नहीं है, यहाँ उनके जैसे ही भाई बहनों की लड़ाई है, उनकी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय होगा तो वो हमारे जैसे ही है, वो वापस से पढ़ सकते हैं, कैपेबल है, जो कॉम्पीट कर सकते हैं, वो लोग वो आराम से इतने नंबर ला सकते हैं। आज मैं ये नहीं कहती कि मैं कल को टॉप करूंगी, मेरे में भी कई खामियां हो सकती है। किसी की एग्जाम स्ट्रेंथ है, किसी का फिजिकल स्ट्रेंथ है, किसी का इंटरव्यू स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो इंसान डिसीजन लेता है। ये बोलते हैं 21 वाले अब तक ये वहां वही लड़ रहे हैं जिनको कोई पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है, जो लगे ही नहीं। अरे तो 21 के बाद भर्ती आई कौन सी है? एक RS के अलावा कौन सी भर्ती ऐसी हुई है? एक UR और री एग्जाम जरूर हुआ है। बाकी पशु परिचय में 25-25 नंबर नॉर्मलाइजेशन से कम करना कोई छोटी बात नहीं होती है। माननीय CM साहब, आप इस पे विचार करें। आप इस पेज को जरा सा खोल के तो देखें कि 15 तारीख और 16 तारीख और 17 तारीख 3-3 दिन पेपर चलते हैं। 15 तारीख को पेपर देने वालों के माइंड में कोई मशीनें थोड़ी लगी है। अगर आपको सिस्टम का खुद को ही नहीं पता, पेपर भी वही बनाते हैं, अपन से तो नहीं पूछते वो पेपर बनाते टाइम। अगर उनको पता है कि भाई हार्ड या इजी था तो वो पहले ही बना लेना उस चीज को। जब पहले पेपर वो लेवल में बनाए तो फिर हार्ड और सरल क्या होता है? फिर पहले ही बना ले। हम थोड़ी गए थे वहां पे बनाने, हमसे राय थोड़ी ली थी उन्होंने। तो एक दिन करवा ले एग्जाम, ऐसा पेपर बनाए जो हार्ड और इजी हो ही ना। एक लेवल में पेपर बनाए ना। नॉर्मलाइजेशन का ऑप्शन क्यों छोड़ रहे हैं? ऑप्शन इसलिए छोड़ रहे हैं कि इनको इनके ठेले भरने का काम है बस। इनको सिर्फ जो बच्चे गरीब है, जो बच्चे बर्बाद हो चुके हैं पढ़ाई में पैसे लगा लगा के, ये इनको और खा रहे हैं और इनको और कुछ ना चाहिए। इनको बद्दुआएं लगेगी हमारी। मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं टॉप लिस्ट में थी, मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने तीनों स्टेज पार करी है। मैं मेरिट में रही हूँ और मेरे जैसे कई ऐसे साथी है, कई ऐसी बहनें हैं जिनके बहुत अच्छे, मेरे से भी बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन आज वो घर पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स खो दिए उन्होंने। उनका दर्द नहीं है क्या? अरे उनके लिए भी तो कोई आवाज उठाने वाला होना चाहिए ना। हनुमान जी बेनीवाल कोई राजनेता के तौर पे यहाँ नहीं आए थे। हमारे भाइयों में से जो हमारे कमान संभाले हुए हैं, ये गए थे उनके पास कि साहब हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं बचा है। किरोड़ी लाल जी भी हार मान चुके हैं, तो कौन लड़ेगा फिर? नहीं उतारे तो किसको उतारे? हनुमान जी बेनीवाल हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। राजनीति करने के लिए उन्होंने SI का सहारा नहीं लिया था। पहले कोई SI का पेपर लीक नहीं हुआ था, पहले कोई ऐसी भर्ती नहीं थी जिनके लिए वो लड़के और फिर बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। बिना मतलब के, मतलब गूंगे बने बैठे, अंधे बने बैठे हैं, जो जैसा बोल रहा है उसकी कमेंट पे वैसे ही धार बना रहे हैं। कोई लेना देना ही नहीं है, किसी चीज की समझ ही नहीं है कि भाई क्या चल रहा है आखिर में। अरे नॉर्मलाइजेशन से लेके, छोटी वैकेंसी से लेके, चतुर्थ श्रेणी जो आएगी उससे लेके, RPSC से लेके स्टेट PCS SI टीचिंग, सब जगह ये खा रहे हैं हमारे को। और हर चीज की लड़ाई ये है। सब ये बोल रहे हैं SI के लिए क्यों लड़ रहे हैं? अरे सारी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, ओनली SI के लिए नहीं लड़ रहे। मैं वही कहना चाहूंगी हर एक युवा से कि अपने हर एक बहन भाई को, अपन जितने बैठे हैं उनके भी आ गए ना, तो भी सरकार की वाट लगी जाएगी। और इसको 21 तारीख का इंतजार है। 21 तारीख से पहले भी अगर जरूरत पड़ी तो इनकी आवाज को, इनके शब्द हैं उनको दबाने के लिए हमें वहां तक चलना पड़ेगा, तो हम जरूर चलेंगे। मैं हनुमान जी बेनीवाल के साथ हूँ, मैं मेरे उस हर एक बहन भाई के साथ हूँ। मेरे घर पे धमकियां मिल रही है, मेरे घर वाले भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता कौन क्या है। आज मेरे कुछ भी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार होंगे मेरे जैसे ही, मेरे ही बहन भाई, और कोई भी नहीं। लेकिन मुझे मेरी ना जान की परवाह है, ना किसी चीज से डर है। जो होगा, जो देखा जाएगा। कई कुर्बानियां दी है, कितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए, पहले अंग्रेजों से, पहले मुगलों से लड़े, फिर अंग्रेजों से लड़े। मैं और मारी जाऊंगी तो कट बाल बांको हो रही है, मार तो घर घना ही बैठा है, मार मरबाऊ कोई टू कौन टूटे मार घर का। पर नीति की बात है कि अति अनिति कर एक कटे जाय काई करी, इतना रुपया को काई करी, इतना अन्याय ने ले रहे जाय कटे। इतना तो सोचना चाहिए यार कि मतलब हद होवे कोई चीज की। अतरा प्रूफ दिया बाद भी आना अति शर्म को नहीं कि यार अब कहीं वास्ते टिक्का बैठा है। इतनी मतलब बिन पेंदा का लुट है, और कोई समझ को ना मान, खुद नहीं जान को नहीं कि बड़ लुढ़कणो है। इतना नहीं चलेगा। भजनलाल जी से अब भी हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, 21 तारीख तक अपनी सुबुद्धि को जगाए और इस पे अपना डिसीजन दे, ताकि हम उनको मालाएं पहना के उनका स्वागत करेंगे कि धन्य है कि अंत भला तो सब भला उनको देर सवेर अकल तो आई।
उन्होंने हमारे लिए सोचा तो सही, उन्होंने अपने वचनों की लाज तो रखी। ऐसे अंधभक्त ना बने सारे युवा बहन भाइयों, और इनके लिए लड़ने के लिए अपने साथ की बहुत जरूरत है। और जब हनुमान जी बेनीवाल रैली का आह्वान करेंगे ना, तब सैलाब आएगा और तब पता चलेगा कि वाकई में युवाओं की शक्ति होती क्या है। जो बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगी, जो यहाँ बैठे हैं उनको भी बोलूंगी कि जो जैसा बोले, जो जैसी धमकियां दे, उनको देने दिया जाए। गंद को गंद में जवाब देंगे तो वो दुर्गंध ही बनेगी, इसलिए गंद का रिप्लाई देना ही नहीं है। मैं भी नहीं दे रही, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बयानबाजियों पे, मेरे बाइट्स पे क्लिप पकड़ी जा रही है कि मैंने ऐसा बोल दिया कि सारी बहनों को जो लगी है उनको महिला मित्र बना दिया। अरे मैंने कब बना दिया यार, वापस रिकॉल कर लो उसको। मैंने कब बोल दिया? मेरी लाइन ये थी कि आज मतलब इतना ज्यादा ये हो रहा है कि अगर कल को कोई इनकी महिला मित्र बन जाए तो ये कल को तो ऐसे तो आरएस भी बना देंगे। अब इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया बताइए? जो बहनें लगी है उनका थोड़ी बोला है, मैंने किसी को टारगेट थोड़ी किया है। और जो सच्ची है, जो अच्छी है, उनको डरने की जरूरत क्या है? लांछन लगाने से लांछित नहीं होते। चरित्र पवित्र हो तो उसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, परिणाम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो डरता है ना, उसको इन चीजों का रास्ता अपनाना पड़ता है। सोशल मीडिया पे एक्टिवेट में हर एक उस भाई को, बहन को बोलना चाहूंगी कि मेरे को अपनी बहन समझ के, अपनी बेटी समझ के उस चीज पे सोचे। मेरे जैसी और भी कोई आएगी, उनको भी यही सोचे कि आज अगर ये खड़ी है, इसकी जगह मैं कोई लड़की होती या मेरे परिवार की कोई लड़की होती तो आप क्या रिएक्शन देते? आप अपने जमीन से पूछे, आप अपने किरदार पे झांके कि मैं क्या हूं। अगर आप अन्याय का साथ दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। सच को, सांच को कोई आंच नहीं है। मेरे जीवन का संघर्ष, मेरे जीवन की कहानी, मेरे जीवन की तकलीफें, मेरे जीवन का आनंद, ये सब सिर्फ मैं जानती हूँ।